नमस्कार, मैं डीके शर्मा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उच्चारण पे काम करने जा रहा हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए हिंदी हमें शुद्ध बोलनी चाहिए। हम कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, हमारे शब्द करेक्ट होने चाहिए। मैं हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ। किसी भी भाषा में उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रोनाउंसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लैंग्वेज डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हमें उच्चारण पे काम करना होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं और स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इनमें से आप हर वर्ण पे आपको काम करना होगा। आज मैं हिंदी के स्पर्श वर्णों का उच्चारण स्थान बता रहा हूँ और बोलने की शैली बता रहा हूँ, कैसे हम शुद्ध बोलेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कवर्ग में 5 वर्ण होते हैं, चवर्ग में 5 वर्ण होते हैं, टवर्ग में 5 वर्ण, तवर्ग में 5 वर्ण और पवर्ग में 5 वर्ण, यानी कुल स्पर्श वर्णों की संख्या 25। इन 25 वर्णों को हम कैसे शुद्ध बोलेंगे, मैं तरीका बता रहा हूँ। ट्रिक पे आधारित है, आपको बस ध्यान देना है। कवर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंगा, 5 वर्ण आप देख रहे हैं। चवर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, य, 5 वर्ण। टवर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग का मतलब 5 वर्ण त, थ, द, ध, न। पवर्ग में 5 वर्ण प, फ, ब, भ और म। यानी कुल वर्णों की संख्या, कुल स्पर्श वर्णों की संख्या 25। मैं तरीका बता रहा हूं कि इन वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है और कैसे हम शुद्ध इसका उच्चारण करेंगे। आप हाथ ऐसे फैला लेंगे, ध्यान देंगे। ये आपका कवर्ग है, ये आपका कवर्ग, ऊपर वाला कवर्ग है। आप वैसे भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले क, ख, ग, घ आता है, उसके बाद च, छ, ज, झ आता है, उसके बाद आप ठ, ठ, ड, ढ लिखते हैं, उसके बाद आप त, थ, द, द लिखते हैं, उसके ठीक बाद आप लिखते हैं प, फ, ब, ब। ये भी आप समझ में आपको आता है। तो कवर्ग मतलब क, ख, बला, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो ऊपर वाला आपका कवर्ग है, नीचे वाला फिर कवर्ग के बाद चवर्ग है, उसके बाद टवर्ग, टवर्ग के बाद तवर्ग और तवर्ग के बाद पवर्ग। हमें सबसे पहले ऊपरी हिस्सा को देखना है। ये कंठ इस तरह से रटना है हमें। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। 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 ऐसे देखना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी ये कंठ, ये तालु, ये मूर्धा, ये दंत और ये ओष्ठ। कंठ का मतलब कंठ के ठीक सामने हमें रखना है कवर्ग, यानी पहले कवर्ग आता है, उसके बाद आता है चवर्ग, यानी इसके सामने रखेंगे हम चवर्ग। उस चवर्ग के बाद आता है टवर्ग, इसके सामने हम रखेंगे टवर्ग। टवर्ग के बाद आता है तवर्ग, यानी इसके सामने हम रखेंगे तवर्ग को। तवर्ग के बाद आता है पवर्ग, इसके सामने हम रखेंगे पवर्ग को। यानी हमने कहा सबसे पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ से, ये जो कंठ है, कंठ की सहायता से कवर्ग बोले जाएंगे। यानी कवर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, यानी इन 5 और अंगा, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे कंठ। चूंकि कंठ के सामने हमने रखा इसको, कंठ के सामने हमने रखा कवर्ग को। ये है आपका तालु, कंठ तालु। तालु, तालु के सामने आपको रखना है कवर्ग के बाद आता है चवर्ग, च, छ, ज, झ, य। यानी कोई आपसे पूछे कि चवर्ग यानी च, छ, ज, झ, यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे तालु। आप देखिए, बोल करके देखिए। जब आप बोलते हैं च, छ, ज, झ, य, आप ये जीभ जो देख रहे हैं, ये आपका पैलेट है, ये पैलेट है जिसको हम तालु कहते हैं। ये जीभ के ठीक ऊपर वाला भाग तालु है। जब आप च बोलते हैं तो हमारा जुबान उस तालु में टच करता है। च, च,
च तालु में टच करता है, तो हम कह सकते हैं च का उच्चारण स्थान तालु है, चूंकि हमारा जुबान तालु में टच करता है। छ, छ, ज, झ, य जब हम बोलते हैं तो हमारा जुबान तालु में टच करता है, तब चवर का निर्माण होता है, तब च का निर्माण होता है, छ का निर्माण होता है, ज का निर्माण होता है, झ, य का निर्माण होता है। अगला हमारा है कंठ तालु मूर्धा। अगला हमारा है मूर्धा। अब हम बात करते हैं मूर्धा क्या है। मूर्धा जीभ के ठीक ऊपर वाला हिस्सा तालु है, उसके थोड़ा पीछे मूर्धा है, जहां हम भोजन निगलते हैं उससे ठीक पहले, यानी ये जो तालु है उसके ठीक पीछे में मूर्धा है। तो जब हम टवर्ग यानी तीसरे नंबर पे क्या आता है, टवर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, ण, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो ये सभी वर्ण मूर्धा की सहायता से बोले जाएंगे। जैसे हमने कहा ट, ठ, ड, जब ये हम ट बोलते हैं तो हमारा जुबान मूर्धा में टच करता है, इसलिए इन्हें हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। नौ नहीं कहना है, नौ नहीं। बच्चे नौ और ण में अंतर समझते हैं, अंतर कर देते हैं। बच्चे अंतर करना चाहिए, बच्चे अंतर नहीं समझते इसको। दोनों को बच्चे नौ ही कहते हैं, नौ। चूंकि ये जैसे हमने कहा गुणवान, गुणवान, गुणवान नहीं, गुणवान। हमने कहा गुरुवाणी, गुरुवाणी नहीं, हमें कहना है गुरुवाणी, गुरुवाणी। हमने मूर्धन्य ण की बात की है, ना ही नौ की बात की है, ध्यान रखना है। नौ और ण में बहुत अंतर है। अगला हम बात करते हैं आप कंठ तालु मूर्धा। अब हम बात करते हैं दंत की, यानी त, थ, द, द की बात करते हैं हम, तवर्ग की बात करते हैं, यानी त, थ, द, ध, न। ये सभी वर्ण दांत की सहायता से बोले जाएंगे। आप बोल करके देखो, मैंने कहा त, थ, द, ध, न। देखिए जब हम ट कहते हैं तो ये हमारा जुबान जो है पीछे से दांत में टच करता है, धकेलता है, तब त का निर्माण होता है। इसलिए इन सभी को तवर्ग कहते हैं, यानी दांत की सहायता से सभी तवर्ग वाले वर्ण बोले जाते हैं। थ, जैसे हमने कहा थ, द, देखिए जीभ ने क्या किया, दांत में टच किया, इसलिए इन्हें हम तवर्ग कहते हैं। अब लास्ट हमारा है ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ है ना। ओष्ठ का मतलब, ओष्ठ के ठीक सामने है प, फ, पवर्ग, यानी प, फ, ब, भ, म। ये पांचों वर्ण ओष्ठ की सहायता से बोले जाएंगे। जैसे हमने कहा प, फ, ब, भ, म। देखिए जब हम प बोलते हैं तो हमारा दोनों ओष्ठ टच करता है, प, फ, ब, भ, म। इस तरह से हमें स्पर्श वर्णों का उच्चारण सीखना है, बहुत बड़ी चीज है ये। एक बार मैं पुनः बता देता हूं, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। उसके ठीक सामने आपको रखना है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग में जितने भी वर्ण हैं वो कंठ से बोले जाएंगे। ये क्या है आपका तालु। चवर्ग में जितने वर्ण हैं वो तालु की मदद से बोले जाएंगे। ये आपका क्या है मूर्धा। टवर्ग में जितने वर्ण हैं मूर्धा की सहायता से बोले जाएंगे। ये है आपका दंत। तवर्ग में जितने वर्ण हैं वो दांत की सहायता से बोले जाएंगे। ये आपका है ओष्ठ। पवर्ग में जितने वर्ण हैं वो ओष्ठ की सहायता से बोले जाएंगे।